नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। शुरुआत करेंगे आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बताऊं कि आज बड़ी खबर सिर्फ एक है। आज बाकी हेडलाइन से ज्यादा बड़ी खबर है और खबर यह है कि रिपब्लिक के रिपोर्टर संतू पान, जो रिपब्लिक की पूरी टीम सिर्फ आपके लिए रिपोर्ट करती है, आप तक खबर पहुंचाने के लिए रिपोर्ट करती है। रिपब्लिक का रिपोर्टर पिछले कई दिनों से संदेश खाली में था, वो जगह जहां पिछले कई दिनों की तस्वीरें आप देख रहे होंगे और आपकी रूह कांप रही होगी। और रिपब्लिक के रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ एक खबर जिसकी आज हम बात करेंगे। क्या आजाद भारत में आप कल्पना कर सकते हैं कि एक शख्स एक जगह खड़ा होकर रिपोर्ट कर रहा हो, आपको यह बता रहा हो कि यहां महिलाओं के साथ रेप हो रहा हो, आपको यह बता रहा हो कि बंगाल में एक ऐसी जगह है जहां जिस महिला पर हाथ रख दिया जाता है वो महिला टीएमसी के नेता तक पहुंचाई जाती है, उसे जाना पड़ता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। महिलाओं के ये आरोप है ऑन कैमरा। आजाद भारत में बंगाल की ये जगह, ये इलाका और ये खबर काली स्याही से लिखा जाएगा। बहुतों की जुबानें सिली होंगी, मुंह में फेविकॉल लगा होगा। सवाल यह है कि बंगाल की सरकार चुनी हुई सरकार है, लोगों ने चुनकर भेजा है इस सरकार को, लेकिन यह सरकार जो कर रही है, सोचिए बंगाल में कोई आम आदमी कैसे आवाज उठा पाएगा जब एक पत्रकार का यह हाल है। एक पत्रकार को पुलिस वाले उठाकर खींचकर गिरफ्तार कर रहे हैं, तो एक आम आदमी की बिसात होगी जो टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता के खिलाफ चू भी कर सके। ये तस्वीरें बता रही हैं। आजाद भारत में इससे पहले कौन सी ऐसी तस्वीर आई किसी को याद नहीं, लेकिन जिनका जन्म 25 जून 1975 के बाद हुआ है, उन्हें ये तस्वीरें देखकर आज ये यकीन जरूर हो गया होगा कि तब जो आपातकाल लगा था 1975 में, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो कुछ ऐसी रही होगी, जहां आप रिपोर्ट कर रहे होंगे, आप तक खबर दिखा रहे होंगे, मजलूमों की आवाज उठा रहे होंगे, तो उन लोगों को इस तरह से खींचकर पकड़कर गिरफ्तार किया जा रहा होगा। कुछ ऐसा ही होगा आपातकाल। उसकी ये तस्वीर बंगाल से आई। रिपब्लिक के रिपोर्टर को खींचकर भरा गया, उठाकर लाए फोर्स, उसके बाद ई रिक्शा में उसे बिठाया और उसके बाद थाने लेकर गए। बंगाल की यह तस्वीर खौफजदा करने वाली है। एक आम आदमी, आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, बिहार में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, जम्मू कश्मीर में रहते हो, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कहीं रहते हो आप सोचते हैं पुलिस खड़ी है तो आप महफूज हैं, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में, शासन प्रशासन की मौजूदगी में टीएमसी के नेता और कार्यकर्ताओं पर यह आरोप, संदेश खाली की महिलाएं ये कह रही हैं, सुनाऊंगा मैं अभी आपको। महिलाएं ऑन कैमरा कह रही हैं कि उस पूरे इलाके की सुंदर महिलाओं पर नजर होती थी, टीएमसी का कार्यकर्ता ने उंगली रख दी, उसकी मजबूरी है वहां तक जाना, और नहीं गए तो उसे अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता था, और उसके बाद कोई विकल्प नहीं है। आप सोचिए कि यह होने के बाद आप पुलिस में चले जाएं और पुलिस आपकी बात सुन ले, तो यह नामुमकिन है। जब यह खबर रिपब्लिक ने उठाई, रिपब्लिक को पता चला इसकी संजीदगी क्या है, कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जगह, कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव ऐसा भी होगा जहां यह हो रहा हो। यही बस रिपब्लिक का रिपोर्टर कर रहा था, आप तक खबर पहुंचा रहा था। उसका हाल देखिए क्या हुआ, कैसे उसे खींच कर लाया गया, कैसे उसे भरा गया। एक एक तस्वीर पहले मैं आपको दिखाऊंगा, वो तस्वीरें जो आपकी रूह कपा देंगी। देखिए जरा पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहली तस्वीर देखिए, जरा तस्वीर दिखाइए पहली। आप तस्वीर देखिए कि क्या हो रहा था संदेश खाली में। ये रिपोर्टर देख रहे हैं, रिपब्लिक का रिपोर्टर, संदेश खाली में हंगामा हो रहा था। रोज मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था। पिछले 3 दिन से महिलाएं सड़कों पर डंडा लेकर, झाड़ू लेकर अपने हक के लिए, तो रिपब्लिक की टीम पहुंची। रिपब्लिक का रिपोर्टर, अगली तस्वीर दिखाइए। यह है रिपब्लिक का रिपोर्टर जिसे अरेस्ट किया गया, जो बता रहा था वहां महिलाओं के साथ क्या हो रहा था।
अगली तस्वीर देखिए कैसे उसे खींचा गया, देख रहे हैं पुलिस ने उसे उठाया है, देखिए उसे खींचा है, पहले एक पुलिस वाला राइट एक लेफ्ट, उसके कंधों में हाथ डाला और उसके बाद उसे खींचा है। वो चिल्ला रहा है, वो चीख रहा है, वो रिपोर्ट कर रहा है, कैमरे के सामने खड़ा है, लेकिन देखिए ये फुट ओवर ब्रिज है, इससे खींचकर धक्का देकर उसे बाहर लेकर आया गया कि वो ये जानकारी आप तक ना पहुंचाने पाए। आपको पता नहीं चलना चाहिए कि संदेश खाली में क्या हो रहा है, आपको नहीं पता होना चाहिए कि बंगाल में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, इसलिए खींच के लाए। देखिए खींच के लाए, पीछे पुलिस महकमा जिन्हें पकड़ना था, चाहे वो शाहजहां शेख हो, फरार है, किसी को नहीं पता। यही पुलिस शाहजहां शेख को ढूंढ नहीं पा रही, यही पुलिस इनके करीबी शिबू हाजरा को ढूंढ नहीं पाई। हफ्तों बाद गिरफ्तारी हुई जब रिपब्लिक ने खबर चलाई। ये तस्वीर है, अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद खींचकर कैसे ई रिक्शा में भरा, ये देखिए धक्का देकर ई रिक्शा में एक राइट से एक लेफ्ट से एक आगे बैठ गया। आपने इससे पहले देखा किसी रिपोर्टर को ऐसे गिरफ्तार किया गया? ई रिक्शा पर हमारे वीजे वीडियो जर्नलिस्ट साथ साथ चल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ये कि आपको पता न चलने पाए कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ गैंगरेप और यौन उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए उठा लिया गया। देख रहे हैं, ये देखिए रिपोर्टर उसके बाद भी रिपोर्ट कर रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए और सुनाइए, देखिए रिपोर्टर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, सुनिए। জবাব চাই, সন্দেশখালীতে গণতন্ত্র নিয়ে হচ্ছেটা কি, সন্দেশখালীর দেখানোর চেষ্টা করবো। এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করা নয়, আমার গ্রেপ্তার করা হলো গোটা বাংলার জবাব চাই, সন্দেশখালীতে গণতন্ত্র নিয়ে হচ্ছেটা কি, সন্দেশখালীর দেখানোর চেষ্টা করবো। এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করা নয়, আমার গ্রেপ্তার করা হলো গোটা বাংলার জবাব চাই, সন্দেশখালীতে গণতন্ত্র নিয়ে হচ্ছেটা কি, সন্দেশখালীর দেখানোর চেষ্টা করবো, দেখানোর চেষ্টা করবো। এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করা নয়, আমার গ্রেপ্তার করা হলো গোটা বাংলার জবাব চাই। এই মুহূর্তে যদি দেখা যায় আমাদের একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, কয়েকজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সন্দেশখালীতে। সন্দেশখালীর কথা বলার জন্য একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ, গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। এই মুহূর্তে ছবি দেখানোর চেষ্টা করবো, গ্রেপ্তার করছে দেখানোর চেষ্টা করবো। এই মুহূর্তে যদি দেখা যায় আমাদের একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, কয়েকজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সন্দেশখালীতে। সন্দেশখালীর কথা বলার জন্য একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তাर করছে पुलिस। अब आपको वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जब हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे और उस वक्त जिस वक्त बात कर रहे थे, ये देख रहे हैं पुलिस मौजूद थी वहां, वो रिपोर्ट कर रहे थे खड़े होकर। सिर्फ पुलिस आई, पुलिस ने रोकने का कोशिश किया कि आप यहां रिपोर्ट नहीं करेंगे। आखिर क्यों संदेश खाली में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा? संदेश खाली क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? संदेश खाली क्या वो जगह नहीं है जो हिंदुस्तान में आती हो? हिंदुस्तान के बाहर का हिस्सा है क्या? बांग्लादेश का हिस्सा है? आखिर क्यों रिपोर्ट नहीं कर सकते रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर? ये तस्वीर देख रहे हैं, रोकते रहे उन्हें, वो रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्हें खींचा गया, यहां से खींच कर लेकर आया गया उन्हें। और उसके बाद ये पत्रकार पर हमला था, ये मीडिया पर हमला है, ये देश के चौथे स्तंभ पर हमला है। और ताज्जुब इस बात की, उन सब की जुबानें सिली, उन सब के मुंह में दही जम गया है जो बात बात पर हाय संविधान हाय लोकतंत्र कहते हैं मीडिया के चौथे स्तंभ को दबाया जा रहा है। वो आज कहां है? उनकी जुबानें सिल गई हैं। और इसलिए सूचना प्रसारण मंत्री से बात की अर्नब गोस्वामी ने, जरा वो सुनिए। आप उधर क्यों जा रहे हो और गलत केस उसके ऊपर उठाया जाए, तो हमें नहीं लगता, मुझे लगता है कि किसी न किसी से किसी तरह की इंटरवेंशन होनी चाहिए। शायद आपके मंत्रालय से भी इंटरवेंशन होनी, शायद आपके मंत्रालय से भी
अगर रिपोर्टर्स को इस तरह से उठाया जाए अपने काम के लिए, और जिस तरह से उठाया गया, आप देख रहे हैं तस्वीरें इसको अनुराग जी, देश भर में गुस्सा है, तो इस पर क्या हो सकता है? देखिए, जिस हम तो कोलकाता हाईकोर्ट जा रहे हैं, महिला हो और महिलाओं के ऊपर अत्याचार के नए रिकॉर्ड बन रहे हो, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, उनके साथ हर तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, और वहां पर अगर उसको रिपोर्ट करने के लिए दंडित किया जाए रिपब्लिक बंगला के पत्रकारों को या अन्य पत्रकारों को, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जहां मुख्यमंत्री को निर्देश देने चाहिए थे अपने अधिकारियों को उन लोगों, गुंडों और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उसकी बजाय अगर रिपोर्टर्स के ऊपर और रिपब्लिक बंगला के रिपोर्टर के ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसको रिपोर्ट नहीं करने दिया जाता है, तो लोकतंत्र की हत्या के साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस, अभिव्यक्ति की आजादी, उसको भी जिस तरह से दबाने का प्रयास किया गया, कुचलने का प्रयास किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पहली बार नहीं हुआ जी, ऐसा बार बार करके ये संविधान की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं, और जो आपके अधिकार हैं, जो मीडिया को एक रिपोर्ट, जो सच्चाई देश के सामने लाने का, कि किस तरह से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं संदेशखाली में, उसको दबाने का प्रयास जो ममता बनर्जी जी की सरकार करे, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूं देश के सूचना प्रसारण मंत्री के नाते भी राज्य के मुख्यमंत्री जी को इस तरह के कदम ना उठाएं। कानून व्यवस्था पहले ही पूरी तरह से बेड़ागर्क उस राज्य में आपने कर दी है। भ्रष्टाचारियों को और इस तरह के महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों को अगर आपके वहां पर संरक्षण मिलता है और मीडिया के ऊपर प्रहार होता है और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब एक महिला मुख्यमंत्री वहां की है और वहां मीडिया से लेकर महिलाएं असुरक्षित हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया नेटवर्क है, हमारी ओर से हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इस मामले पे इंटरवीन करे, ताकि ऐसी जो टिरनी बनी हुई है वहां पे, अराजकता बनी हुई है, एटलीस्ट रिपोर्टर्स को अपना काम करने का अधिकार हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई किसी तरह से अगर आप इंटरवीन कर सके, निश्चित तौर पर ये जो मैं कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड कि जब कोविड का समय था तब भी देश के पत्रकारों ने लोगों तक सच्चाई पहुंचाई, जानकारी दी, जागरूकता पैदा की, उस समय भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे। और संदेशखाली से लेके अगर इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण खबरें आती हैं जहां महिलाओं के ऊपर बलात्कार, अत्याचार, उनका शोषण तक की खबरें आती हैं, उनका दिखाना, सत्य देश के सामने लाना आपका अधिकार है। सच को दबाने का काम अगर कोई सरकार करती तो उचित नहीं है, इसलिए हमें जो भी संज्ञान लेना पड़ेगा हम लेंगे। अनुराग जी, आपके माध्यम से कि जो माफिया डॉन है शाहजहां, उन पे तो खुली छूट है, उन पर आज तक कोई एफआईआर तक नहीं हुआ है, ना बलात्कार का एफआईआर हुआ है, ना माफिया का एफआईआर हुआ है, कुछ एफआईआर नहीं हुआ है, मगर रिपोर्टर पर एफआईआर भी हो गई और अरेस्ट भी हो गई बिना नोटिस दिए गए। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। आज किसी मर्डरर को भी नोटिस दी जाती है, किसी को नोटिस, कोई बिना नोटिस के उठा के अरेस्ट इस तरह से करना, ये तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। मैं मीडिया, सोशल मीडिया में सुबह से देख रहा हूँ 2 दिन से, लोग इसको ममता सरकार नहीं मुगल सरकार कहते हैं, मुगल सल्तनत कहते हैं, इस तरह से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। ये छवि जो बन गई है आखिरी किस और नेशा है कि आप क्या इशारा होता है कि क्या हो रहा है, किनको संरक्षण मिल रहा है, क्या शेख शाहजहां जैसे लोगों को जो सारी हदें पार कर गए, क्या बंगाल की पुलिस इतनी कमजोर है, इतनी निकम्मी हो गई है, या उनको कामकाज करने से रोका जा रहा है? बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि अब बंगाल पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं या इन गुंडा तत्वों के ऊपर किसी और का हाथ है? ये देश के सामने आ जाया है कि बंगाल पुलिस के हाथ खड़े हो गए हैं या किसी का हाथ इन उग्र तत्वों के, गुंडा तत्वों के सिर पर है। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चिट्ठी तुरंत आपको भेज रहा हूं। बहुत ही संगीन मामला है, बहुत ही सीरियस मामला है, इस पर जरूर कुछ की जाए। और जितने जनता है, जितनी पब्लिक है, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को देख रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम लड़ने वाले चैनल है, हम कभी डरते नहीं है। और जिस तब इस तरह की घटना होती है तो हम बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिपब्लिक हमेशा गलत के खिलाफ खड़ा होने वाला है
और अपने रिपोर्टर के साथ खड़ा है, क्योंकि वो गलत जो हो रहा था बंगाल में उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहा था। रिपब्लिक की सबसे बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सुचारिता जुड़ रही है हमारे साथ, सलोनी, मृदुल जुड़ रहे हैं, श्वेता जुड़ रही है। सबसे पहले श्वेता के पास चलेंगे जो बंगाल में मौजूद है। श्वेता, क्या जानकारी मिल रही है आपको, क्या जानकारी मिल रही है रिपोर्टर के बारे में? और इस वक्त सवाल यह है कि अब रिपब्लिक पीछे नहीं हटेगा। सूचना प्रसारण मंत्री से अर्नब गोस्वामी ने बात की, इस मामले को हम कोर्ट तक ले जाएंगे। जो बात अर्नब कह रहे हैं, शाहजहां शेख पर एफआईआर नहीं हुई, लेकिन रिपोर्टर को पकड़कर उस पर एफआईआर। देखिए, मैं सुहेल आपको बताती हूँ कि ये डिटेन कैसे किया गया। जब संतू पान अपना काम करके जा रहे थे, चूंकि जो वो वहां इलाका जो है, वहां जो जाने का रास्ता है वो नदी के रास्ते होता है। जैसे ही संतू उस बोट पर सवार हुए, दूसरी तरफ आकर अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए, उसी वक्त इंस्ट्रक्शंस जाता है और उनकी बोट को घुमा दिया जाता है। यानी कि उनकी बोट को फिर से ये उस तरफ लेकर के आया जाता है जहां पर पुलिस की टीम मौजूद होती है। संतू लगातार पूछते रहते हैं कि आखिर क्यों उनको हिरासत में लिया जा रहा है, क्यों उनको पुलिस अपनी टीम अपने साथ लेकर के जा रही है। जिस तरह से पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं और ई रिक्शा में बैठाते हैं, ये साफ नजर आ रहा था जैसे कोई संतू ने अपराध कर दिया हो। आखिर वजह क्या थी, ये तो जानने का अधिकार है संतू का, लेकिन उन्हें नहीं बताया गया। अभी भी पुलिस स्टेशन के अंदर है वो, मैं आपको बता दूं। जिस तरह से ये पूरा एक्शन लिया गया, ये साफ दिखा रहा है कि डर है ममता बनर्जी में, क्योंकि सच सामने आ चुका है और अब उनको न्याय देना होगा। और यही वो डर है जो साफ दिखाता है कि रिपोर्टर को अपना काम करने से रोका जा रहा है। वो बोट पर सवार होते हैं, वापसी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त कैसे पुलिस की टीम वहां पर जाती है और उनको पकड़ लेती है। जी सोहेल। जी जी, हमारे साथ टीएमसी के नेता भी हैं, संजय सरकार हमारे साथ। संजय सरकार जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं क्या बंगाल में तानाशाही है? बंगाल में चुनी हुई सरकार है सर। आपको एक रिपोर्टर से क्यों डर है, क्यों खौफ है? वो क्या कर रहा था? संदेश खाली में शाहजहां शेख को नहीं पकड़ पाए आप। यहां 8 संजय सरकार जी, यहां 8 पुलिस वाले लगाकर रिपब्लिक के रिपोर्टर को उठा रहे हैं आप। देखिए, वहां बहुत शांतिपूर्वक जगह था। कुछ आरएसएस, कुछ गुंडा बदमाश मावाली और वहाँ का मतलब जो कुछ मीडिया है जो वहाँ पर डिस्टर्बिंग कर रहा था पूरा एरिया में, शांतिपूर्ण जगह था एरिया में। एक मिनट, शांति था। पहले जो महिला आयोग, महिलाओं से रेप हो रहा था, शांतिपूर्ण जगह था। महिला आयोग वहाँ पर पहुंच, महिलाओं से रेप हो रहा था, यौन उत्पीड़न हो रहा था, महिलाएं घर से निकलती नहीं है, और आपके 3 नेता फरार थे। एक हाजरा को क्यों पकड़ा है आपने? उसको पुरस्कार देने के लिए पकड़ा है? किस मामले में पकड़ा है आपने? वो शांतिपूर्ण जगह थी। ये बिल्कुल शांतिपूर्ण जगह के लिए ये यहाँ पर पूरा डिस्टर्बिंग जो किए हैं ये आरएसएस, बीजेपी और गुंडा माओवादी। तो ये हाजरा कौन है किए हैं सर? ये आपको कह सकता हूँ, और कुछ मीडिया पर संजय सरकार साहब, ये हाजरा कौन है? ये हाजरा कौन है? आपका रिश्तेदार है? कौन है ये? देखिए, मेरा रिश्तेदार नहीं है। कौन है फिर? लेकिन शिबू हाजरा को और उत्तम सरदार को मेरे पुलिस ने पकड़ा गया है। क्यों पकड़ा है? क्यों पकड़ा है आपकी पुलिस ने? आपकी पुलिस ने क्यों पकड़ा है? कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी पुलिस ने क्यों पकड़ा है? वो क्या कर रहा था? क्यों पकड़ा आपकी पुलिस ने? क्या कर रहा था वो? देखिए, संतू को हम बहुत अच्छे तरफ से जानते हैं, अच्छे पत्रकार हैं, हम बहुत अच्छे तरफ से संतू को जानते हैं। हम काफी सारे प्रोग्राम भी उनको साथ में किए हैं। किसके साथ? लेकिन वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर के चलते, अरे ये हाजरा रोकने के चलते ऐसे हुआ है वहाँ पर घटना। इसके अलावा ये हाजरा, ये जो हाजरा पकड़ा गया यौन उत्पीड़न में, ये वहां शांति फैला रहा था? ये वहां क्या कर रहा था? क्यों गिरफ्तार किया गया? जिसकी रिपोर्ट रिपब्लिक भारत कर रहा था। मेरे पास भी काफी वीडियो है, वहां का औरत लोग बोल रहा था यहाँ पर ऐसा कुछ घटना नहीं था। अच्छा, तो मैं आपको सुना देता हूं, मैं आपको सुना देता हूं, रुकिए जरा, एक चलाइए। वहां की महिला जिसके जो आप बीती है वो आप सुनिए जरा, वो सुनाइए विक्रांत, प्ले करिए जरा। सरकार और सरकार जैसी जहनियत के जितने लोग हैं उन सबको सुनाइए वहां की महिलाएं क्या कह रही, सुनिए जरा, सुनिए। সবার সঙ্গে এসে দেখতে পারতো যে সত্যি মেয়েরা কি অবস্থায় আছে, সত্যি বলছে কি মিথ্যে বলছে। দিদি তো একটা মহিলা, আর আমরাও তো মহিলা। দিদির পাশে যদি আমরা থাকি, আমাদের পাশে যদি দিদি না থাকে, তাহলে তো বুঝতেই তো পারছেন আমাদের অবস্থাটা কি। সব আমরা টিএমসি করি, সব দিদির পার্টি করি, আমরা দিদির লোক সব।
এখানে কোনো অন্য পার্টি নেই, দিদির পার্টি শুধু। ওটা তো হয়েছে, যাদের সঙ্গে সবার সঙ্গে তো হয়নি, হয়েছে, সেইটা নিয়ে আমরা সবাই আন্দোলন করছি। কেন একটা মেয়ে যদি হয় সব মেয়েই তো বলবে, বলুন? সবাই তো আমরা তার সঙ্গে আমরা এক সহযোগিতা হব না? আজকে ওর সঙ্গে হয়েছে, কালকে আমার সঙ্গে হবে, কাল ওর সঙ্গে হবে। তাই আমরা সবাই মিলে আমরা এখানে মহিলার থেকে আমরা মহিলাকেই আমরা সাহায্য করতে চাই সবাই মিলে। ওনারা এখন বাড়িতে বাড়িতে হামলা করছেন, যেটা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মানে সন্দেশখালীতে থাকাটাই খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। মহিলারা, পুরুষরা তো থাকছেনই না, আর মহিলারা বাচ্চাদের নিয়ে থাকছেন, তাও পুলিশের ভয়তে এখন অন্যের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে। এরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এখন। আমাদের শাহজাহান শেখেরও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোক, এটাই আমরা জানাচ্ছি আর্জি আমাদের এটা। আর আমরা সসম্মানে শান্তির সঙ্গে সম্মান নিয়ে বাঁচতে চাই, এবং আমাদের এটাই ইচ্ছে ছিল যে এই পজিশনে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী এসে সবার আগে, সবার প্রথমে, অন্য কোনো পার্টি না, সবার প্রথমে উনি এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু সেটা না করে উনি আমাদের উপরে যারা টর্চার করেছে, যারা আমাদের ভোগ করেছে, তাদের হয়ে কথা বলছেন। এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে বহিরাগত বলছেন, আমাদেরকে অ্যান্টি সোশ্যাল বলছেন, আরো অনেক ভাষায় অনেক কিছু বোঝাতে চেয়েছেন উনি, যেটা বলতে পারছি না আমি। संजय सरकार, वीडियो को बात सुना रहा हूँ, वीडियो भी दिखा रहा हूं। नहीं, आप पहले हमारे वीडियो पर बोलिए। नहीं, एक मिनट, पहले आप हमारे वीडियो पर बोलिए, पहले आप हमारे वीडियो पर बोलिए। आयोग ने क्या बोला सुनिए। देखिए सर, ये जो आपकी टीम सोशल मीडिया वाली टीम है ना, ये सब मत दिखाइए मुझे। आप हमारे वीडियो पर बोलिए पहले, जुबानें सिल गई आपकी। अरे सर, मैं वीडियो छोड़िए, मैं ये लाइव वीडियो दिखा रहा हूं आपको। ये लाइव वीडियो देखिए। बोल रहे हैं यहाँ पर कुछ घटना नहीं घटा, आप सुनिए ना। आप सुनिए, सुनिए, ये लाइव वीडियो देखिए। बंगाल की तस्वीर है, पत्रकार को पुलिस वाले खींच रहे हैं, पत्रकार को पुलिस वाले गिरफ्तार कर रहे हैं, उठा कर ले जा रहे हैं। कुछ शब्द हैं बोलने के लिए आपके पास? देखिए, मैं आपको दो चीज दिखाने की कोशिश की। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, सिर्फ देख लीजिए। सिर्फ एक चीज दिखा रहा हूं, देख पाते हैं आप? महिला लोग क्या बोल रहे, सुनिए। आप इस तस्वीर पर कुछ बोल सकते हैं? महिला लोग बोल रहे हैं। आप अगर सुनिए सरकार साहब, आप विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, बेशक टीएमसी का समर्थन कर रहे हो, लेकिन बताइए, ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है बंगाल में? बोलने की हिम्मत है आपकी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है बंगाल में? बोल सकते हैं आप? मैं लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रहा, लोकतंत्र के वहां पर हत्या करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने कोशिश जारी किया है। वहां के महिला लोग बोल रहे हैं, सुनिए ना। सर, अब आप हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं। सुचारिता, सरकार के पास जवाब नहीं, संजय सरकार के पास, आपके साथ अक्सर लाइव बैठते होंगे, लेकिन सवाल यह है कि ये डर किस बात का है, किस चीज का खौफ है? आखिर संदेश खाली का जो सच निकल कर आ रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले क्या टीएमसी के पैरों तले जमीन निकल गई है? उन्हें एहसास नहीं हो रहा है कि अब क्या होने जा रहा है बंगाल में? लोगों का गुस्सा जो कुछ संदेश खाली में हुआ वो 24 के चुनाव में नजर आएगा, इसलिए रिपोर्टर को उठा के भी गिरफ्तार कर लो। सोहेल, मुझे लगता है कि शायद इसी की गूंज है जब तस्वीरें हम सामने देखते हैं, जब संतू को आज इस तरह से उठाया गया, जिस तरह से उसे बोलने से रोका गया, रिपोर्टिंग से रोका गया। अब संजय सरकार अभी भी इन तस्वीरों के बाद अगर डिफेंड कर रहे हैं तो सोचिए, उनकी सियासी मजबूरी है, लेकिन दर्शक जो तस्वीरें देखते हैं उनकी कोई मजबूरी नहीं है। वो सच को अपनी आंखों से देख रहे हैं और उन्हें किसी तरह के प्रमाण की जरूरत नहीं है कि किस तरह से लोकतंत्र की आवाज पश्चिम बंगाल में दबाई जा रही है। पिछले 15 दिनों से संदेश खाली की महिलाएं अपनी आवाज उठा रही हैं। जहां पत्रकार की आवाज दबाई जाए, सोचिए वहां पर ये महिलाओं की आवाज किस तरह से दबाई गई होगी, उन्होंने क्या प्रताड़ना, क्या शोषण झेला होगा, जिसके बाद आज भी उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपनी आवाज सुनाने के लिए। और यहां तक कि आज राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वहां पर की जा रही है, क्योंकि वहां उनकी शिकायत सुनने के लिए कोई नहीं है, उनकी शिकायतों पर गौर करने के लिए कोई नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार अभी तक इस सब पर पर्दा डालने में लगी हुई है। सिर्फ कम से कम आज की ये तस्वीर सोहेल, ये देखकर तो संजय सरकार या फिर उनके जैसे नेता, राजनीतिक विश्लेषक कम से कम इस तस्वीर पर तो कह देते कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, सियासी मजबूरी से ज्यादा इसकी निंदा नहीं कर पा रहे हैं। सुचारिता, ताज्जुब और अफसोस की बात यह कि एक पत्रकार को खींचकर गिरफ्तार किया जा रहा है और इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है, राज्य इनका, सरकार इसकी। संजय चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, टीएमसी समर्थक हैं। संजय जी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुझे नहीं पता संजय जी आपकी उम्र क्या है, मुझे नहीं पता 25 जून 1975 को आप कहां थे, लेकिन इस देश में
आपातकाल लगा था तब, और आपातकाल जिसने नहीं देखा वो ये तस्वीरें कम से कम देखकर ये समझ सकता है कि आपातकाल ऐसा ही रहा होगा। आपातकाल में ऐसे ही पत्रकारों को उठा कर भरा गया होगा जेल में, ऐसे ही गिरफ्तारियां हुई होंगी जब वो लोग आम लोगों के बारे में खबर दिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे। संजय, आपातकाल मैंने देखा है, आपने शायद देखा होगा, लेकिन देखा आपातकाल ऐसा ही था। और क्या स्थिति होती ऐसा ही था, बड़ी बुरी नहीं ये स्थिति है नहीं, ऐसी ही थी लगभग। जिस तरह नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं थी किसी भी तरह। आप आपातकाल होता उसमें क्या हो रहा था? आप जाहिर बात है उसमें क्या हो रहा था? आप पहुंच ही ना पहुंचे। मैं बता रहा हूँ ना, आपातकाल होता था वहां पे बंगाल में, आप पैर नहीं रख पाते, लेकिन यहाँ कहाँ रख पा रहे हैं? पैर रखा तो गिरफ्तार कर लिया। ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है। ये प्रोपेगेंडा है, ये पत्रकार गिरफ्तार हो गया, ये प्रोपेगेंडा है, ये पुलिस वाले हमारे लोग हैं। आपके पत्रकार एक बार जो है मणिपुर में भी जाए, वहां पे भी इस तरीके से पत्रकार वहां भी गए, गिरफ्तारी नहीं हुई है, बंगाल में ही हुई है गिरफ्तारी। मैंने भी देखा हुआ है, वहां पे बाकायदा जो है इंटरनेट बंद कर दिया गया। अच्छा, बंगाल में मणिपुर जैसे हालात हैं क्या? बंगाल में मणिपुर जैसे हालात हैं, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो भी देश का एक हिस्सा है, वो डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी वहां पे आश्वस्त करके आए थे लोगों को कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, विकास की रथ पे हम दौड़ेंगे। क्या हुआ उस विकास का रथ का, क्या हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। सर, आपके पास कोई जवाब ही नहीं, पूरा देश आपको सुन रहा है। संजय सरकार भी और संजय चक्रवर्ती भी ताज्जुब इस बात का है कि आप ये लोग याद रखिएगा, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, ऑन कैमरा है। देश में जब आप ये कहेंगे, देश में जब आप ये कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चौथा स्तंभ दबाया जा रहा है, आपके यही वीडियो निकाल कर चलेंगे कि जब पत्रकार को उठाया गया और गिरफ्तार हुए तब आप क्या बोल रहे थे। क्या कहेंगे मैथिली जी? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। बंगाल बेहाल है, बंगाल में आपातकाल है, बंगाल के अंदर ना तो मां सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है, मानुष सुरक्षित है। आप देखिए किस प्रकार से, कितनी बेशर्मी से यहां पर दोनों ही, चाहे वो टीएमसी के समर्थक हो, चाहे वो टीएमसी के नेता हो, यहां पर जस्टिफाई कर रहे हैं बलात्कार को भी और प्रेस के ऊपर हमले को भी। आप देखिए, आपकी तस्वीरें बता रही हैं कि एक शांतिपूर्ण पत्रकार अपना धर्म निभा रहा है, वहां रिपोर्टिंग कर रहा है, सच को सामने लाने की कोशिश कर रहा है, और ममता दीदी की तानाशाह पुलिस वहां पर उस पत्रकार को किस तरीके से घसीट कर ले जा रही है, बलपूर्वक को ऊपर एफआईआर कर रही है। इन लोगों ने 12 साल से वहां शाहजहां शेख बलात्कार कर रहा था, महिलाओं को घरों से निकाल कर चुनता था और ले जाकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में बलात्कार करता था पूरी रात, और उसके बाद छोड़ता था। उस पे एफआईआर नहीं हुई, लेकिन रिपब्लिक भारत के एक पत्रकार पर, जो कि वहां पर सच दिखा रहा था, उसके ऊपर ले जाकर उसके ऊपर एफआईआर कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूं यहां पर जो दोनों के दोनों समर्थक और नेता बैठे हैं, आपकी बहनों के साथ यदि शाहजहां शेख ने इस प्रकार का दुराचार किया होता, तब भी आप इस प्रकार के बलात्कारी का समर्थन कर रहे होते, इस प्रकार से बलात्कारी को डिफेंड कर रहे होते, इस प्रकार से वहां पर जो आपातकाल है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे होते क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है कि आपको इतना डर लग रहा है? आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, आपने पुलिस लगा दी है, आपने वहां पर पत्रकारों को पकड़ कर जेल में डालना शुरू कर दिया है। किस बात का डर है? क्या छुपा रहे हैं? यदि बलात्कार नहीं हुए, यदि ये प्रोपेगेंडा है, तो आप लोग छुपा क्यों रहे हैं? एक मिनट, नहीं, शोर नहीं। ये हत्यारे, ये बलात्कारियों के समर्थक यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मैथिली जी रुकिए। संजय सरकार, एक मिनट मैथिली जी, आप संजय सरकार, शोर नहीं। संजय सरकार, मुझे तो अफसोस हो रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है, 140 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, बंगाल में मौजूद है, रेप को डिफेंड कर रहे हैं आप, यौन उत्पीड़न को डिफेंड कर रहे हैं आप, पत्रकार की गिरफ्तारी को डिफेंड कर रहे हैं आप। ये एक लोकतांत्रिक राज्य चुनी हुई सरकार के पार्टी के समर्थक हैं आप, और आप रेप को डिफेंड कर रहे हैं। मृदुल, इससे ज्यादा मुरैना में क्या हुआ है? मुरैना में क्या हुआ है?
एक मिनट नहीं संजय सरकार मैं आपसे ज्यादा चीख सकता हूं। संजय सरकार महिला आयोग नहीं गया है, चीखने से उसका जवाब कौन देंगे? हो गया जवाब कौन देंगे? संजय सरकार हो गया आपका। मैं आपसे ज्यादा चीख सकता हूं। सुनिए संजय सरकार, मैं आपसे ज्यादा चीख सकता हूं और आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ऑन कैमरा प्रेग्नेंट महिला थे। हो गया आपका ऑन कैमरा। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो भी महिलाएं बेटियां आपको देख रही होंगी, वो ये चेहरा पहचान रही है, एक शख्स जो ऑन कैमरा महिलाओं के रेप पर डिफेंड कर रहा है, यौन उत्पीड़न को डिफेंड कर रहा है, पत्रकार की गिरफ्तारी को डिफेंड कर रहा है। कैसे आप अपनों के बीच में बैठेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मृदुल सवाल यह है, एक बात तो बिल्कुल साफ और दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि संदेश खाली जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा खौफनाक इसकी हकीकत है, तभी हमारे रिपोर्टर को पकड़ा गया। बिल्कुल, और सोहेल कहा जा सकता है कि सच से डर गई है ममता बनर्जी, उनकी सरकार डर गई है, उनका प्रशासन डर गया है, उनकी पुलिस डर गई है। वो लोग जो आज देख रहे हैं, उन लोगों को यह बताना चाहूंगा कि जब सच से पर्दा उठाया जा रहा था तो बंगाल में अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी गई, रिपब्लिक के रिपोर्टर को रोका गया, उसके कैमरे को बंद कराने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद आखिरी दम तक हमारे रिपोर्टर सच की लड़ाई लड़ते रहे, सच बोलते रहे, सच दिखाते रहे। लेकिन आज सवाल पूछा जाएगा ममता बनर्जी की सरकार से, प्रशासन से, पुलिस वालों से कि आखिर संदेश खाली में ऐसा क्या छिपा हुआ है? जब हम दिखाने जा रहे थे, दिखा रहे थे, तो क्यों पकड़ा गया है? संदेश खाली। मृदुल, अब दिखाता हूं महिलाओं ने एक बात। मृदुल, आप जो बात कह रहे हैं मैं दर्शकों को सुनाता हूं। संजय सरकार और चक्रवर्ती जी, आप सुनिए। संदेश खाली की महिला, हमारी रिपोर्टर श्वेता ने बात की, आप सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद भी मैं ताज्जुब करूंगा कि आप उसके बावजूद उसे डिफेंड करेंगे। सुनिए पहले जरा। जमी जगह में जल नोना जल है ना, वो भरा था एवं पार्टी ऑफिस में लेकर गए लड़की को, ज़्यादा उसको मेरा साथ खराब व्यवहार था। मतलब आपको पहले पार्टी ऑफिस बुलाता था, फिर गलत तरीके से छूता था, शिबू हजरा में छूता था, पार्टी ऑफिसर अन्य लोग में था, खाराप अत्याचार करतो এবং মেয়েদেরকে নিয়ে বসিয়ে রাখতো রাত 12টার পরে ডেকে নিয়ে। हर रात बुलाया जाता था? प्रत्येक रात में बोला था मीटिंग है, जो भी पार्टी ऑफिस में जाया था मीटिंग में गए उल्टा पल्टा सब कर रहा था लड़कियों के साथ। हर दिन हर एक घर से लड़कियों को बुलाया जाता था? ना गेले स्वामीদের ऊपर अत्याचार करबे। अच्छा, नहीं आने पर अत्याचार? हाँ, हस्बैंड के ऊपर अत्याचार कर रहा था, जान से मारने की धमकी देता। हाँ, जान से मारने की धमकी देता। पुलिस से शिकायत नहीं की? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं सुना, पुलिस साथ देती रही? हाँ, शिबू दर्शक। कब से यह सब हो रहा था? 10 साल है, 10 साल 13 साल। सोचिए, ये रिपोर्टिंग कर रही थी रिपब्लिक की टीम, ये सच आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। क्या आपको अधिकार नहीं है ये जानने का, इस बात का सच जानने का आपको हक नहीं है कि देश में बंगाल एक राज्य है, बंगाल में संदेश खाली एक जगह है जहां महिलाओं के साथ ये हो रहा है? आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये करने की सजा मिली है रिपब्लिक को, लेकिन हम इस सजा से डरते नहीं हैं। हम ये सच पहले भी दिखाया है, पहले भी ये झेला है, फिर सच दिखा रहे हैं और फिर भी ये झेलने को तैयार हैं, और सिर्फ आपके लिए। संजय सरकार, मुझे नहीं पता अब आप किस चेहरे से डिफेंड करेंगे। अब मुझे बताइए, महिला को सुना, वो कह रही है ऑफिस ले जाते थे, गलत व्यवहार करते थे, ना जाओ तो अत्याचार करते थे। आप कुछ बोलेंगे? देखिए, मेरे पार्टी में शाहजहां आया है 2013 के बाद में, और ये बोला 13 साल पहले से घटना घट रहा है। मैं एक चीज आपको बताने चाहते हैं, ये महिला आज बोल रही है, ये महिला आज बोल रही है। आप मेरा बोलने दीजिए ना, आप बोलने दे रहा बीच में, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप बोलने दीजिए।
सुईटा त्रिपाठी को मध्य प्रदेश में चाँदपुर जो गांव है मोराना में, एक महिला को ऊपर 3 आदमी मिलकर गैंग रेप किया है। अच्छा। और उसको बलात्कार किया है। उसके बाद पेट्रोल संजय सरकार मेरी बात सुनिए। संजय सरकार मेरी बात सुनिए। संजय सरकार 16 फरवरी को दिन में ये नहीं संजय सरकार मेरी सुनिए। आपकी सुन ली, आपकी हो गई। अब मेरी सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। संजय सरकार, अगर किसी एक जगह पर, संजय सरकार आपकी आवाज नहीं जा रही, मेरी सुनिए भी, अगर एक जगह पर बलात्कार हुआ है तो संदेश खाली का बलात्कार संदेश सरकार के लिए इसलिए ठीक हो जाता है क्योंकि दूसरी जगह पर भी तो हो रहा है। दूसरी जगह हो रहा है तो संदेश खाली का बलात्कार ठीक है, संदेश खाली का यौन उत्पीड़न ठीक है, क्योंकि देश के दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। इस पर जवाब तो आप देंगे। सर शर्मनाक है। देखिए कोई भी बलात्कार ठीक नहीं है। प्रकार से शर्मनाक तरीके से बलात्कार ही नहीं, एक सामूहिक बलात्कार को यहाँ संजय सरकार जो है वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक रची रचाई साजिश, एक खुला हाथ दिया टीएमसी की सरकार ने। देखिए अभी आपने दिखाया एक बहादुर रिपोर्टिंग की रिपब्लिक ने और सच को सामने रखा कि 10-12 साल से लगातार टीएमसी के एक बहुत बड़े नेता संजय सरकार महिलाओं को उनके घरों से लेके आते थे, पूरी रात तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में बलात्कार करते थे, यौन उत्पीड़न करते थे और उसके बाद उनके घर छोड़ के आते थे। यदि कोई महिला मना करती थी तो उस पर अत्याचार होता था। इस चीज की जानकारी डीवाईएसपी, एसएचओ, एसपी, मुख्यमंत्री कार्यालय, वहां के टीएमसी विधायक, वहां के टीएमसी नेताओं को थी, लेकिन कोई रोक टोक नहीं हुई क्योंकि इसमें सब लोग मिले हुए थे। और ये लोग देखिए किस बेशर्मी से यहाँ पर इस बलात्कार के सामूहिक कुकृत्य को डिपेंड कर रहे हैं। शर्मा नहीं चाहिए। आपकी माँ और बहन क्या उन महिलाओं से अलग है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी माँ और बहन के संग अगर ऐसा व्यभिचार होता तो क्या आप इसमें डिपेंड करते? चाहिए आपको। प्रदीप सिंह सेंगर कौन है? आपको शर्मा नहीं चाहिए। मुझे याद आ रहा है अजमेर का वो कांड जिसमें सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ था, आज वही कुकृत्य रिपीट हो रहा है। संजय सरकार रुक जाइए, शोर मत मचाइए। शोर नहीं। कुछ सवाल जो रिपब्लिक पूछ रहा है, आखिर डर किस बात का है सर? संजय सरकार, रिपब्लिक कुछ सवाल पूछ रहा है कि आखिर किस बात का डर है, किससे घबराई हुई है? मीडिया पर हुए हमले से ममता सरकार सवालों में है। पश्चिम बंगाल में मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है। यह खुद मंत्री कह रहे हैं। सच्चाई दिखाना पत्रकार का अधिकार है, लेकिन उसे सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है। मीडिया पर हमला बेहद निंदनीय है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ममता सरकार अत्याचार कर रही है, बंगाल में जंगल राज है। यह जो बात है, ममता सरकार मुख्य आरोपी को बचा रही है। मेरा सवाल आपसे है विनीत गोयनका जी, शुभेंदु कह रहे हैं सच दिखाने वालों को रोका जा रहा है। विनीत गोयनका जी, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्यों गिरफ्तारी हो रही है रिपोर्टर की? क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? आपको राम राम, आपके सभी पैनलिस्टों को राम राम और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको भी राम राम। संदेश खाली की घटना हमको जाननी पड़ेगी। ये घटना जो है केवल रेप, सामूहिक रेप की नहीं है, तो ये रिलीजियस क्लिनसिंग के केस है, जहाँ पे चुन चुनकर हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का जो काम है वो किया गया। इसके पीछे का जो उद्देश्य है बहुत क्लीन है कि वहाँ से हिंदू पलायन हो, वहाँ के जो लोग हैं वो निकले और वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसका डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। नंबर 2 बात, क्या ये जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को और वहाँ के पुलिस के सिस्टम को पता था? आंसर है यस। इसके कारण वो भी अपने आप का पल्ला झाड़ नहीं सकते। तीसरी बात है कि जो पत्रकार किसी चीज़ को रिपोर्ट करे, अगर वो गलत होगा तो उसके ऊपर केस फाइल हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उसको अरेस्ट किया गया, फोर्सफुली उसको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, ये मुझे लगता है कि जनतंत्र के लिए बहुत ही धोखादायक है। आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हिम्मत करके, आपके पत्रकार ने हिम्मत करके ये बात को पूरी दुनिया के सामने लाई है। मुख्यमंत्री जो है वो खुद महिला है, उनको क्या ये पीड़ा जानकारी नहीं होगी कि क्या पीड़ा होती होगी उस बहन को इस तरह से शोषण करना पड़ता होगा? मुझे लगता है कि आज वो अपने घर पे बैठ के अपने लोगों को कैसे बात करते होंगे। और एक और बात,
पत्रकारों को अगर आपने आवाज़ दबाने की कोशिश की, पूरी हिंदुस्तान जो है वो आपके सामने खड़ा होगा। आज रिपब्लिक चैनल के साथ में और उसके जो पत्रकार है उसके साथ में वो भी खड़ा है जो रिपब्लिक अन्यथा देखता नहीं है। तो मुझे लगता है कि रिपब्लिक को एक तो धन्यवाद देना चाहिए, दूसरी बात आप अपने युद्ध को, अपने विराम न दे, लड़ते रहें, जो सामान्य जनता वो आपके साथ में रहे। हमारे साथ श्वेता लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। श्वेता, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, रिपब्लिक के रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संदेश खाली में रिपोर्टिंग कर रहा था। उस संदेश खाली में जिस जगह पर आप पिछले 4-5 दिन से हैं, उस संदेश खाली में जहां उन महिलाओं से बात की है जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है और उनको सुनने के बाद दिल दहल जा रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कोई ऐसी जगह भी है, इस देश का ही हिस्सा है क्या? श्वेता, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। श्वेता, देखिए सुहेल, अगर आप इस अरेस्टिंग को देखिए, इस अरेस्टिंग को अगर आप समझेंगे, ये बहुत सोच समझ के अरेस्टिंग की गई है। ये बात मैं क्यों कह रही हूं आप समझिए कि संदेश खाली के लिए आप जब कोलकाता से निकलते हैं तो 75 किलोमीटर का वो रास्ता है जो जाकर के कहां खत्म होता है, उस फेरी पर, जो उस फेरी के जरिए आप संदेश खाली जाते हैं। रात के वक्त ये फेरी नहीं चलती है। सोचिए, सुबह से रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है, तब पुलिस को याद नहीं आया कि नोटिस दे दिया जाए, बुला लिया जाए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आपसे पूछना चाहते हैं। यही वक्त क्यों चुना गया? ये वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि कोलकाता से वहां जाना इतना आसान नहीं है। इस वक्त सब के सब कैसे जाएंगे? क्योंकि वहां जाने का रास्ता पुलिस की वो बोट है जिस पर सवार अब हम लोग नहीं हो पाएंगे। यानी आप ये समझिए कि पूरी तरीके से कनेक्टिविटी खत्म कर दी गई। संदेश खाली का वो थाना जहां इस वक्त सुमन पान को रखा गया है, वहां पर कोई क्यों नहीं पहुंच सकता? कोई ना। श्वेता, आपको रोक रहा हूं। श्वेता, हमारे साथ एक्टर नेता मिथुन चक्रवर्ती साहब जुड़ रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती साहब, ये बंगाल में क्या हो रहा है? रिपब्लिक के रिपोर्टर को संदेश खाली में रिपोर्टिंग कर रहा था, उसे खींचकर पुलिस ई रिक्शा में भरकर खींचकर उठाकर अरेस्ट कर लिया है सर। ऐसा क्या है संदेश खाली में सर? बंगाल में सरकार है या बंगाल की स्थिति ऐसी बनी हुई वहां तानाशाही है? देखिए, बात क्या है मैं एक ही लाइन में बताऊंगा कि जब तक हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है ना जी, तो समझ लीजिए घोर अंधकार छा गया है। दिस इज ए वेरी वेरी डार्क डेज। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हर कोई, कौन सी पार्टी आप करते हैं, फॉरगेट इट। दिस इज द टाइम एवरीबॉडी मस्ट राइज। आप कौन सी पार्टी करते भूल जाइए। अगर अभी आप इसको रोकेंगे नहीं तो ये कोई और टर्न लेगा, कुछ और चीजें होगी जो हम सोच भी नहीं सकते, सपने में भी सोच नहीं सकते। क्योंकि डेमोक्रेसी इज समथिंग डिफरेंट। डेमोक्रेसी किसी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। डेमोक्रेसी है पब्लिक की। अगर वही छीन लिया गया तो पब्लिक बेहाल हो गया। वी हैव नथिंग टू डू, वी हैव नथिंग लेफ्ट विद अस। दिस इज द टाइम एवरीबॉडी मस्ट राइज। मैं पहले से बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि आप पार्टी भूल जाइए, क्या काम करते सब भूल जाइए। आप एक साथ बन के इसका तिरस्कार कीजिए, इसका निंदा कीजिए और एक साथ खड़े होकर इसका प्रतिवाद कीजिए। नहीं करेंगे तो अगले के दिन और अंधकार है। मिथुन जी, लेकिन ये तस्वीरें रिपब्लिक के रिपोर्टर को जिस तरह से खींचा गया, भरा गया, गिरफ्तार किया गया, वो सिर्फ संदेश खाली का सच दिखा रहा था। ऐसा क्या है उस जगह? ऐसा कौन सा डर है और खौफ है कि कुछ सच सामने आ जाएगा, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जमीन खिसक जाएगी, बुरी तरह से हार जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यही डर है क्या? एक बात सुनो, अगर आपको किसी चीज का डर नहीं तो आप क्यों ऐसे खींचेंगे, किसी को बोलेंगे निकल जाइए यहाँ से जी। अगर सब कुछ सही है तो आपको कोई डर नहीं। आपको जरूर कुछ डर है, जरूर कोई डर है। जो आदमी दिखाना चाहता था, बोलना चाहता था, जो वहां के रहने वाले, वहां के पुलिस हो के कहीं भी हो, उनको लग रहा था हम लोग खतरे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उसको खींच के उठा के ले गया। क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं करते, आप बोलते जाइए, लोग सोचते हंसते रहेंगे, अरे यार कोई आदमी पब्लिक एक जर्नलिस्ट बके जा रहा है। नहीं, जो जर्नलिस्ट बग रहा था वो बगने के पीछे जरूर कुछ है जिससे लोग डर गए हैं। नहीं डरते, कोई बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है वहां, लोग बोलना नहीं चाहते, डरते हैं और बहुत जल्द ये आ जाएगा। ये आप सच को कब तक छुपाएंगे? नहीं छुपा सकते। दादा, मैंने तो आपातकाल नहीं देखा, लेकिन ये तस्वीरें ये याद करा रही हैं कि आपातकाल कुछ ऐसा ही रहा होगा जो बंगाल में चल रहा है। ऐसा ही रहा होगा। ये सब कुछ अंधकार है।
अभी अंधकार में ही हम हैं। मैं इसलिए हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं नहीं, ये टाइम है हम सबको मिलकर इसका प्रतिवाद करना चाहिए। आइए, जागिए, एक साथ खड़े हो जाइए और एक साथ आवाज उठाइए, तभी ये चीजें बंद होगी, नहीं तो हमारा भविष्य बहुत 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 अंधकार में है। लेकिन दादा, इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो वहां रह रहे हैं, आप तो परिस्थितियां देख रहे हैं, एक रिपोर्टर को कैसे? जी, मतलब ये कोई कानून नहीं है, जबरदस्ती है, क्योंकि हमारा राजा हम जो चाहे वही करेंगे, तो तभी तो तानाशाही है। तानाशाही तो उसे ही कहते हैं, जो हम कहेंगे वही सही, जो हम करेंगे वही सही। लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है, भारत तानाशाही नहीं है, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। दादा, बंगाल के लोग भी ये देख रहे हैं, बंगाल के लोग भी जवाब देंगे आपको लगता है इस तानाशाही के खिलाफ? सर देंगे नहीं, जरूर देना पड़ेगा। तो बंगाल तो अंधेरे में चला जाएगा यकीनन। मैं तो चाहता हूं भारत के लोग ये देखने के बाद भी जाग उठे, क्योंकि इसे चुपचाप बैठ के मत देखिए, क्योंकि कल का दिन बहुत खराब आने वाला है। फिर दादा, शाहजहां शेख आज तक नहीं पता, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, ये पुलिस नहीं ढूंढ पाई, लेकिन एक रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहा है उसे गिरफ्तार भी कर लिया और एफआईआर भी दर्ज कर दी शाहजहां शेख पर। महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं यौन उत्पीड़न और गैंग रेप हुआ, एक एफआईआर नहीं। सर अब मैं तो पहले कहा था कि जो कह रहा था उसके पीछे जरूर कोई सच्चाई है, क्योंकि बहुत सच्चाई के नजदीक जा रहा था। अगर अभी हम उसको नहीं रोकेंगे तो सच्चाई बाहर आएगी और यकीनन बाहर आएगी। सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा, जो संतू के साथ हुआ है, जो रिपब्लिक के ये जो रिपोर्टर के साथ हुआ है, अगर भारत देख रहा है जी, ये बंगाल ही भारत देख रहा है, मैं सबको कह रहा हूँ, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं आप भूल जाइए। इस समय आप सब एक साथ होके इसका तिरस्कार कीजिए, प्रतिवाद कीजिए, नहीं तो हमारे लिए नहीं, सबके लिए बहुत अंधकार का दिन आ रहा है। दादा, जो बात बहुत अंधकार अनुसूचित जाति आयोग कह रहा है इस वक्त, जो बंगाल के हालात हैं, महिला आयोग यही बात कह रहा है संदेश खाली जाने के बाद कि बंगाल में वक्त आ गया है अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करने का, राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति पैदा हो गई है वहां। सर मैं तो चाहूंगा कि एक बार गृह मंत्री साहब भी इसको गौर से देखें। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि सर हमारे गृह मंत्री को कि आप इसको पर्सनल नजर से इसे देखिए। हमें मालूम है, हमको संविधान के अनुसार हमको चलना है, संविधान को साथ लेके चलना है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा ये लड़कियों को देखकर आप इन पे गौर कीजिए। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो मिथुन चक्रवर्ती को आप सुन रहे थे, जो बता रहे हैं बंगाल में अंधकार है। जो बंगाल में रहते हैं, हमसे आपसे बेहतर बंगाल के हालात जानते हैं, वो ये तस्वीरें देखकर खुद हकीकत बयां कर रहे हैं। हमारे साथ श्वेता ग्राउंड जीरो पर बंगाल में ही मौजूद है। श्वेता, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? श्वेता मेरी आवाज अगर आपकी आवाज आ रही है? जी, श्वेता, मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं, वो केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि बंगाल में जो हालात हैं, कुछ जरूरी और कड़े और सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए सुहेल, बहुत कड़े एक्शन लेने की जरूरत है और ये जो मांग है वो उठ रही है राष्ट्रपति शासन की ओर। राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आज मैं आपको बताती हूँ, जब रेखा शर्मा यहाँ पर आई तो उन्होंने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश करेंगी। यहाँ तक कि संदेश खाली की जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि यहाँ अगर कुछ हो सकता है तो वो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद, क्योंकि आप उस पुलिस से उम्मीद कर रहे हैं जो यहाँ पर संतू पान को गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तारी किस आधार पर हुई कुछ नहीं पता। आप ये समझिए सोहेल कि सुबह से संतू पान वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सुबह से एक बार भी पुलिस ने उनको नहीं रोका, ना ही आकर के पुलिस ने उनसे बात करने की कोशिश की। सुबह से वो हमारे साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। शाम होते होते तक आखिर क्या हो गया ऐसा, या ये सोचे समझे प्लानिंग थी कि नहीं शाम के वक्त अरेस्ट करिए क्योंकि फेरी चलना बंद हो जाएगी, यहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा और पूरा मौका मिल जाएगा ममता सरकार को दबाव बनाने का, प्रशासन को दबाव बनाने का संतू को। लेकिन ना ये मनोबल टूटेगा ना हम करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो सच की आवाज बनता है वो कैसे यहाँ पर दबाया जाता है, ये बिल्कुल साफ। श्वेता, मैं चाहूंगा कि संतू के वो पूरी रिपोर्टिंग सीरीज अगर आप चलाइए कि पहले जब वो पुलिस से बात कर रहे हैं
उसके बाद कैसे उन्हें खींचकर लेकर आया गया, वो चिल्ला रहे हैं। उसके बाद उन्हें कैसे ई रिक्शा में बिठा कर ले गया थाने और उनकी गिरफ्तारी हुई, वो प्ले करिए जरा। এই মুহূর্তে যদি দেখা যায় আমাদের যে একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে, একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে, কয়েকজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীতে। সন্দেশখালীর কথা বলার জন্য একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করছে পুলিশ, গ্রেফতার করছে পুলিশ। এই মুহূর্তে ছবি দেখানোর চেষ্টা করবো, গ্রেফতার করছে দেখানোর চেষ্টা করবো। এই মুহূর্তে যদি দেখা যায় আমাদের যে একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে, একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে, কয়েকজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীতে। সন্দেশখালীর কথা বলার জন্য একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করছে পুলিশ, গ্রেফতার করছে পুলিশ। এই মুহূর্তে ছবি দেখানোর চেষ্টা করবো, গ্রেফতার করছে দেখানোর চেষ্টা করবো। এই মুহূর্তে যদি দেখা যায় আমাদের যে একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে, একজন সাংবাদিককে দেখানোর চেষ্টা করবো। এভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে, এই মুহূর্তে গ্রেফতার করা হলো নয়, আমার গ্রেফতার করা হলো গোটা মানে জবাব চাই। সন্দেশখালীতে গণতন্ত্র নিয়ে হচ্ছে নাকি সন্দেশখালীর দেখানোর চেষ্টা করবো। এভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে, এই মুহূর্তে গ্রেফতার করা হলো নয়, আমার গ্রেফতার করা হলো গোটা মানে জবাব চাই। সন্দেশখালীতে গণতন্ত্র নিয়ে হচ্ছে নাকি সন্দেশখালীর দেখানোর চেষ্টা করবো। এভাবে अब ये तस्वीरें आपने देख ली। इसे हम रिपोर्टर जब ग्राउंड पर जाते हैं तो बहुत बार इसे एहसास करते हैं कि शासन प्रशासन ये नहीं चाहता है कि आप तक सच आए। कई बार ये तस्वीरें भी झेलनी पड़ती हैं सिर्फ इसलिए कि आप तक सच कैसे पहुंचे। अब सोचिए, सत्ता में बैठे लोग सच्ची रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर पत्रकारों से कितना डरते और घबराते हैं, यह उसकी वानगी है। उनके नेता और उनके कार्यकर्ता उनकी नाक के नीचे कानून को जेब में रखकर घूमते हैं, जो मर्जी आए दिल आए करते हैं। उनका वर्दीधारी कुछ नहीं कर सकते, न करते हैं। उनके अत्याचार, उनके जुल्मों के खिलाफ एफआईआर करने की भी हिम्मत नहीं होती है। जब एक रिपोर्टर ग्राउंड पर खड़ा होकर सच बता रहा होता है तो इन्हें डर होता है कि जो ये सालों से छिपा रहे थे वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा तो फिर इनकी पोल खुल जाएगी। और इस सच को छिपाने के लिए पत्रकार आजाद आवाज को कैद करते हैं, वही ये कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ने अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री से बात की, वो जरा सुनिए। कि आप उधर क्यों जा रहे हो और गलत केस उसके ऊपर उठाया जाए, तो हमें नहीं लगता, मुझे लगता है कि किसी न किसी से किसी तरह की इंटरवेंशन होनी चाहिए। शायद आपके मंत्रालय से भी इंटरवेंशन हो, शायद आपके मंत्रालय से भी, अगर रिपोर्टर्स को इस तरह से उठाया जाए अपने काम के लिए, अपने, और जिस तरह से उठाया गया, आप देख रहे हैं तस्वीरें, इसको अनुराग जी, देश भर में गुस्सा है, तो इस पर क्या हो सकता है? देखिए, जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो और महिलाओं के ऊपर अत्याचार के नए रिकॉर्ड बन रहे हो, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, उनके साथ हर तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, और वहां पर अगर उसको रिपोर्ट करने के लिए दंडित किया जाए रिपब्लिक बंगला के पत्रकारों को या अन्य पत्रकारों को, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जहां मुख्यमंत्री को निर्देश देने चाहिए थे अपने अधिकारियों को उन लोगों, गुंडों और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उसकी बजाय अगर रिपोर्टर्स के ऊपर और रिपब्लिक बंगला के रिपोर्टर के ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसको रिपोर्ट नहीं करने दिया जाता है, तो लोकतंत्र की हत्या के साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस, अभिव्यक्ति की आजादी, उसको भी जिस तरह से दबाने का प्रयास किया गया, कुचलने का प्रयास किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पहली बार नहीं हुआ जी, ऐसा बार बार करके ये संविधान की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं, और जो आपके अधिकार हैं, जो मीडिया को एक रिपोर्ट, जो सच्चाई देश के सामने लाने का, कि किस तरह से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं संदेशखाली में, उसको दबाने का प्रयास जो ममता बनर्जी जी की सरकार करे, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूं देश के सूचना प्रसारण मंत्री के नाते भी राज्य के मुख्यमंत्री जी को इस तरह के कदम ना उठाएं। कानून व्यवस्था पहले ही पूरी तरह से बेड़ागर्क उस राज्य में आपने कर दी है,
भ्रष्टाचारियों को और इस तरह के महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों को अगर आपके वहां पर संरक्षण मिलता है और मीडिया के ऊपर प्रहार होता है और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब एक महिला मुख्यमंत्री वहां की है और वहां मीडिया से लेकर महिलाएं असुरक्षित हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया नेटवर्क है, हमारी ओर से हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इस मामले पे इंटरवीन करे, ताकि ऐसी जो टिरनी बनी हुई है वहां पे, अराजकता बनी हुई है, एटलीस्ट रिपोर्टर्स को अपना काम करने का अधिकार हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई किसी तरह से अगर आप इंटरवीन कर सके, निश्चित तौर पर ये जो मैं कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड कि जब कोविड का समय था तब भी देश के पत्रकारों ने लोगों तक सच्चाई पहुंचाई, जानकारी दी, जागरूकता पैदा की, उस समय भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे। और संदेश खाली से लेके अगर इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण खबरें आती हैं जहां महिलाओं के ऊपर बलात्कार, अत्याचार, उनका शोषण तक की खबरें आती हैं, उनका दिखाना, सत्य देश के सामने लाना आपका अधिकार है। सच को दबाने का काम अगर कोई सरकार करती तो उचित नहीं है, इसलिए हमें जो भी संज्ञान लेना पड़ेगा हम लेंगे। अनुराग जी, आपके माध्यम से कि जो माफिया डॉन है शाहजहां, उन पे तो खुली छूट है, उन पर आज तक कोई एफआईआर तक नहीं हुआ है, ना बलात्कार का एफआईआर हुआ है, ना माफिया का एफआईआर हुआ है, कुछ एफआईआर नहीं हुआ है, मगर रिपोर्टर पर एफआईआर भी हो गई और अरेस्ट भी हो गई बिना नोटिस दिए गए। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। आज किसी मर्डरर को भी नोटिस दी जाती है, किसी को नोटिस, कोई बिना नोटिस के उठा के अरेस्ट इस तरह से करना, ये तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। मैं मीडिया, सोशल मीडिया में सुबह से देख रहा हूँ 2 दिन से, लोग इसको ममता सरकार नहीं मुगल सरकार कहते हैं, मुगल सल्तनत कहते हैं, इस तरह से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। ये छवि जो बन गई है आखिर किस और नेशा है कि आप क्या इशारा होता है कि क्या हो रहा है, किनको संरक्षण मिल रहा है, क्या शेख शाहजहां जैसे लोगों को जो सारी हदें पार कर गए, क्या बंगाल की पुलिस इतनी कमजोर है, इतनी निकम्मी हो गई है, या उनको कामकाज करने से रोका जा रहा है? बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या बंगाल पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं या इन गुंडा तत्वों के ऊपर किसी और का हाथ है? ये देश के सामने आ जाया है कि बंगाल पुलिस के हाथ खड़े हो गए हैं या किसी का हाथ इन उग्र तत्वों के, गुंडा तत्वों के सिर पर है। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चिट्ठी तुरंत आपको भेज रहा हूं। बहुत ही संगीन मामला है, बहुत ही सीरियस मामला है, इस पर जरूर कुछ की जाए। और जितने जनता है, जितनी पब्लिक है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को देख रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम लड़ने वाले चैनल है, हम कभी डरते नहीं है। और जिस तब इस तरह की घटना होती है तो हम बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात अर्नब गोस्वामी कह रहे थे, अनुराग ठाकुर से बात कर रहे थे कि रिपब्लिक लड़ने वाला चैनल है। वो हर शख्स जानता है, वो हर नेता मंत्री जानता है कि जिसने जब जब जो जिस आवाज को दबाने की कोशिश की है, रिपब्लिक एक लौता चैनल है जिसने सामने आकर दबी हुई आवाजों को हमेशा आवाज दी। और इस बार भी उसी तरह से लड़ेंगे, रिपब्लिक ने ठान लिया। मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। जब तक हमारे रिपोर्टर बाहर नहीं आ जाते, जब तक संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल जाता है, रिपब्लिक इस खबर पर डटा हुआ है और इंसाफ दिलाकर ही दम लेगा। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पर।